तकरीबन 200 से ज़ायद ममालिक इस वबा से मुतासिर हो चुके हैं, जो कि लम्हा फ़िक्रिया है। दुनिया में साइंसी तरक्की के बदौलत जंगों में जहां जोहरी हथियार इस्तेमाल किए जाते थे, वहीं इसके साथ साथ बायोलॉजिकल वेपन्स का भी दौर दौरा रहा है। इन जरासीम कश हथियारों की वजह से जंगें मज़ीद पेचीदा होकर रह गई हैं। हालांकि अगर हम देखते हैं जनेवा माहदे को, तो उसके मुताबिक 1925 में बायोलॉजिकल वेपन्स के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी आयद की गई थी, लेकिन ताहाल इस पर कोई अमल दरामद नहीं किया जा रहा। जेम्स विल्सन, जो कि एक मशहूर बिजनेसमैन हैं, उनका एक मैगज़ीन है द इकोनॉमिस्ट, जो कि 1843 में उन्होंने पब्लिश किया, जिसको पाकिस्तान समेत दुनिया के तमाम बड़े बड़े ममालिक, जबकि पाकिस्तान को तो छोड़िए दुनिया के तमाम ममालिक, यूके, यूएस, रशिया, चाइना, वहाँ के सियासतदान, सफारती अमला और मुहक्किकीन इसको बेहतरीन जरीदे के तौर पर मानते हैं। आज मैं जिस रिपोर्ट की बात करूंगी वो है इसके हफ्तावार शाया होने वाले मैगज़ीन की, जो कि 3 अप्रैल 2020 को शाया हुआ, जो कि 99 सफ़ात पर मुश्तमिल है। और इसमें क्या खास वजह है कि ये पूरी दुनिया में बहस का मरकज़ बना हुआ है। आइए तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। उसमें सबसे पहला है कि इस मैगज़ीन का जो सरवर्क है उस पर लिखा हुआ है कि एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। अब देखें कि इस बयान की कड़ियाँ जो हैं वो इसराइल से मुंसलिक हैं, जहाँ दुनिया को रोटी के लाले पड़े हैं, जहाँ लोग अपने घरों में महदूद होकर रह गए हैं। इसके अलावा बहुत से ममालिक को दुनिया में अपनी हैसियत कायम रखना एक चैलेंज बन गया है। अगर इन सब हालात को मद्देनज़र रखा जाए तो इसराइल का इस मैगज़ीन पर इस तरह का नाकाबिले फ़हम बयान जारी करना अक्लमंद के लिए तो इशारा ही काफ़ी है ना भाई। यानी कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो सब तो उनकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है, और ये उनकी सोची समझी चाल है और उनकी मंसूबाबंदी के मुताबिक जो हो रहा है वो बिल्कुल उनके अंडर कंट्रोल है। अच्छा, तो जो इसके अंदर सेकंड पॉइंट डिस्कस हुआ है वो है कि दुनिया में वो बिग गवर्नमेंट का जिक्र कर रहे हैं। अब देखें कि बिग गवर्नमेंट किस तरह की होगी। इंटरनेट से या दीगर तरह से जब भी हम कोई मालूमात देखने या हमें सुनने को मिलती है तो इसके मुताबिक हमें ये पता चलता है कि एल्यूमिनाटी का जो खून है, एल्यूमिनाटी जो फैमिलीज़ हैं, जो 13 फैमिलीज़ जिनको कहा जाता है, उनका तो मकसद ही यही है कि वो सुपर गवर्नमेंट चाहते हैं दुनिया में। वो यही चाहते हैं ना, यानी कि आप इसराइल के जो एल्यूमिनाटी हैं उनको देखते हैं, उनके प्रोटोकॉल्स को देखते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि यूनाइटेड नेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो तो सारे ही सारे एल्यूमिनाटी हैं, वो सारे उनसे मुंसलिक हैं। अब देखें कि बरतानवी वज़ीर आज़म जो है बोरिस जॉनसन, उनके समेत दुनिया के बहुत बड़े नामवर लोग जो हैं वो ये कहना शुरू हो गए हैं कि हम वर्ल्ड में एक सुपर गवर्नमेंट चाहते हैं। अब जो सुपर गवर्नमेंट है वो कौन चाहता है, अब आपके सामने ही है बिल्कुल कि सुपर गवर्नमेंट जो है वो इसराइल चाहता है। अब देखें इसके बाद ये जरीदा जो है, ये जो इतना फेमस मैगज़ीन है, ये क्या बात करता है नेक्स्ट। इसमें कहा जाता है कि दुनिया में लिबर्टी जो है उसके कॉन्सेप्ट के मुतालिक बातें की गई हैं। यानी कि इसराइल जो है दुनिया में जितने भी इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो हैं, ये उनको अपने कंट्रोल में करना चाहता है, क्योंकि जब वो इनको अपने कंट्रोल में करेगा तो ऑब्वियसली उसके पास सुपर गवर्नमेंट तो आ ही जाएगी ना। अच्छा, अब जो 4 वाला पॉइंट है यहाँ पे वो ये है कि इस मैगज़ीन पे जो पिक्चर लगी हुई है ना, वो पिक्चर जो है वो सारी स्टोरी को बयान कर रही है। अब वो किस तरह से बयान कर रही है ये मैं आपको बताऊँगी। उस पेपर के ऊपर जो सबसे पहले पिक्चर लगी हुई है ना, वो ये है कि एक इंसान का हाथ है, उसके बाद एक इंसान है, उसके बाद एक कुत्ता है, ठीक है। अब ये जो हाथ है, हाथ ने जो है ना वो इंसान के गले में ना पटका डाला हुआ है, ठीक है। अब इंसान ने क्या किया हुआ है, वो पटका जो है ना उससे अगला लिंक जो है उससे वो उसने कुत्ते के अंदर डाला हुआ है, गले में डाला हुआ है, ठीक है। अब ये क्या बयान कर रही है पिक्चर, आइए दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि ये पिक्चर क्या बयान करना चाह रही है। ये पिक्चर हमें बता रही है कि ये जो हाथ है ना, ये एल्यूमिनाटी हैं, वो जो इसराइल के 13 बिग फैमिलीज़ जो हैं, जो कि बहुत अमीर तरीन ख़ानदान हैं,
ये उनको शो कर रही है। और इसके साथ साथ ये आदमी जो है ना, यानी कि ये जो 13 ख़ानदान हैं, 13 ख़ानदान हैं, 13 फैमिलीज़ हैं, ये क्या चाहती हैं, ये दुनिया में आज़ादी को ख़त्म करना चाहती हैं। इसके साथ साथ वो एक दुनिया में एक सुपर पावर गवर्नमेंट चाहती हैं, बिग गवर्नमेंट चाहती हैं जिसका हेड वो खुद होगा। और इसके साथ साथ वो अपने एक हुक्मरान, अपने मसीहा दज्जाल का इंतज़ार कर रही है, जिसको वो वर्ल्ड पावर के लिए जो है ना वो वेट कर रही है, जिसको हुक्मरानी दी जाएगी नेक्स्ट, और इसको हुक्मरान के तौर पर सामने लाया जाएगा। पॉइंट नंबर 5 जो है इस मैगज़ीन का वो ये है कि द ईयर विदाउट विंटर, यानी क्या वो ये शो क्या करना चाह रहे हैं। वो पहले से ही हर चीज़ प्लान जो है उनकी वो सामने आ रही है कि अब वो दुनिया को बता रहे हैं कि भाई हमने ये प्लान किया था इस तरह से और हम सक्सेसफुल हो रहे हैं। ऑब्वियसली उनकी पॉलिसी यही है जो इन्होंने बनाया। 2011 में वो मूवी जो है ना वो दिखा देते हैं कि देखें ये मूवी है जिसमें कोरोना वायरस है, लड़की का विंटर डिस्टर्ब हो गया, उसको वैक्सीन नहीं मिली, उसकी फैमिली डिस्टर्ब हो गई, आहिस्ता आहिस्ता वो पूरी दुनिया में फैलता गया। सेम इट इज़ इसमें ऐसे मिलते जुलते हरकत मिलेंगे जिसकी वजह से हमें मालूम होगा कि ये किस तरह से मुंसलिक हैं उससे। देखें जब उन्होंने मैगज़ीन में बात किया कि द ईयर विदाउट विंटर, तो ये यानी कि एक ऐसा साल जिसमें मौसम सरमा नहीं होगा। अब देखें कि ये जो मंथ है 2020 का, ये मई का चल रहा है, ठीक है। उन्होंने इस तरीके में कह दिया हुआ है कि इस साल लोग जब मौसम सरमा में अपने घरों में गुजारेंगे, यानी कि द ईयर विदाउट विंटर, अपने घरों में महदूद होकर रह जाएंगे। इनका सारा सेटअप जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगी, टोटली उनको घर में रहना है, ठीक है, आइसोलेशन में रहना है। वही मूवी की बात आ जाती है जो 2011 में बनी गई थी, कॉन्टेजियन मूवी है, ठीक है। उर्दू में इसको कॉन्टेग्यू कहेंगे। इसकी वजह से लड़की को जब कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है नहीं मिलती, इसको आइसोलेशन में रहना पड़ता। वो कहती है कि इसका विंटर जो डिस्टर्ब हो गया। इस फिल्म को देखने से हमें बहुत से जो पॉइंट्स हैं वो मिलेंगे। अब कोरोना वायरस जो है वो क्यों बनाया गया, इसके पीछे बिहाइंड द रीज़न क्या फैक्ट्स हैं जो लोगों को अभी तक नहीं मालूम, या मालूम हैं भी तो किसी को एक्यूरेट नहीं पता, वो मैं आपको बताती हूँ अपने बयान करदा इस एजेंडे को हासिल करने के लिए। ये जो पॉइंट्स मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं 5, उन पॉइंट्स को हासिल करने के लिए इस्राइल ने 2006 में अमेरिका में एक कारोन कंपनी है उसकी मदद से एक वायरस बनाया। अब जरीदे के मुताबिक जो है ना, जब दुनिया की 70% पॉपुलेशन जो है वो इससे इफ़ेक्ट हो जाएगी तो ये बहुत ख़त्म हो जाएगा। अब देखें कि उनको कैसे पता है कि 70% पॉपुलेशन को हमने इससे इफ़ेक्ट करना है, क्योंकि ये प्लान स्ट्रेटजी है, ठीक है, क्योंकि ये सब साजिश के तहत हो रहा है। और साथ ही मार्केट में वैक्सीन भी आ जाएगी जब 70% लोग जो हैं वो इससे इफ़ेक्ट हो जाएंगे। अब चूँकि कोरोना वायरस की ज़िद में तो पूरी दुनिया के हालात है ना, हम देखते हैं इसराइल को खुद ही देख लें बिसाते कि उधर कैसे हालात चल रहे हैं, इनके मामलात किस तरह से हैं, ये कितने परेशान हैं, इनका लीडर कैसे कंट्रोल जैसे जुमले दे रहा है कि एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल। और इनका जो हेल्थ मिनिस्टर है वो कहता है कि हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, हमारे यहाँ हर चीज़ कंट्रोल में। लाइक वो किस तरह से कह रहे हैं कि हर चीज़ हमारे कंट्रोल में, लाइक ये तो उनकी सोच समझी चाल है, हर चीज़ तो उनके प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रहा है ना, ठीक है। जब हम जनेवा मुआहदे की बात करते हैं जो कि 1925 में हुआ था, इसके खिलाफ वर्जी जो है वो सबसे पहले अमेरिका ने की थी और बरतानिया ने की थी और अपनी जरासीम कश अद्वियात बनाई थी। अब 1981 में जब डेंगू क्यूबा में फैला गया तो क्यूबा का जो सदर है फेडरल कास्ट्रो, इसने इसका इल्ज़ाम अमेरिका पे लगाया था। फिर 2009 में जब बरतानवी लेबॉर्ट्री में ऑक्सीटेक ने इसका इलाज दरियाफ्त किया तो इसके लिए एक जीनियाती मुतगैर मच्छर बनाए गए थे। फिर 2010 में 30 लाख के करीब इस तरह के मुतगैर छोड़े गए। अब कोरोना वायरस भी इस तरह एक जरासीम का हथियार के तौर पर अमेरिका की कंपनी ने बनाया है। अब इसके लाइसेंस की बात करेंगे, इसका लाइसेंस नंबर है US 20062579552 और ये यूरोप में बनाया गया है। और फिर गालबन 2014 में इसकी वैक्सीन के हसूल के लिए लाइसेंस के लिए तगोदो शुरू कर दी गई। अगर हम देखें तो आमतौर पर किसी भी कंपनी को या किसी भी वेबसाइट को 2 से 2.5 साल लगते हैं इनका लाइसेंस जारी करने के लिए, लेकिन इस वैक्सीन के लिए ना 2014 में अप्लाई किया गया है और इनको लाइसेंस कब मिल रहा है, इनको लाइसेंस 2019 में मिल रहा है और जिसका लाइसेंस नंबर है EP3172319B1। अच्छा, जब ये लाइसेंस में मिल जाता है 2019 में और ये यूरोप में है,
अब इसराइल ने ना यूरोप और अमेरिका की मदद से इस वायरस को बनवा लिया है, जिसकी फंडिंग जो है मुस्लिम वर्ल्ड और इंसानियत की जो हमायती बहुत बड़ी फाउंडेशन बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, इसने वायरस बनाने से लेकर वैक्सीनेशन बनाने तक के तमाम प्रोजेक्ट्स के जितने भी मराहल हैं इनमें बड़ा ही अहम किरदार अदा किया है। लेकिन वैक्सीन की तैयारी जो है वो इसराइल में की गई है। अब वैक्सीन बनने के बाद जब वैक्सीन बन जाती है तो इसराइल ने ये ऑप्शन रख दिया है कि अब वैक्सीन जो है वो सिर्फ उसी स्टेट को मिलेगी जो उसे एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो कंसीडर करेगा। अब देखें कि ये जो पॉलिसी अडॉप्ट कर रहा है वैक्सीन को देने के लिए और ये जो बात कर रहा है इसराइल, ऑब्वियसली आप देखें कि ये जो बिग गवर्नमेंट की बात कर रहा है इसको वर्ल्ड पावर बनाने में बहुत बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, अब इस मनसूबाबंदी के तहत इसराइल ने अपने मकासद को बेखूबी सारे अंजाम दे सकता है, यानी कि जो वो पॉइंट इसमें डिस्कस किए गए हैं अब इस वैक्सीनेशन के थ्रू वो इन 5 पॉइंट्स को गेन कर सकता है। ये है एक पॉलिसी इनकी इसराइलियों की। जब इस दुनिया की 70% आबादी जो है वो कोरोना से इफ़ेक्ट हो जाएगी तो ज़ाहिर बात है हर कोई चाहेगा कि उसको वैक्सीनेशन मिले। तो क्या होगा कि वो मेरा नहीं ख्याल कि जब वो 70% आबादी को अपने अंडर कंट्रोल कर लेता है, यानी कि दुनिया को वो इफ़ेक्ट कर लेता है, तो हर कोई यही चाहेगा ना कि उसको वैक्सीनेशन मिल जाए कि वो मरे ना उनके लोग। ठीक है, अब हर एक इसी स्ट्रगल में है कि उसको ना ये वैक्सीन मिल जाए। अब वैक्सीनेशन के चक्करों में ना मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया का कोई ऐसा मुल्क है जो इनके हाथ पर लबैक ना कहे, यानी कि जो वो चाहते हैं उनको वो मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, अब बहुत ही कम स्टेट्स होंगी जो इनके हाथ पे लबैक ना कहेंगी भाई, वो कहेंगे कि नहीं हमें सिर्फ अल्लाह ताला की ताकत पे भरोसा है और हम मुश्किल हालात से लड़ना जानते हैं। अच्छा, इस तरह से जब 70% पॉपुलेशन जो है वो इनके हाथ पे लबैक कह देगी तो इसका मतलब है कि इसराइल जो है वो ऑटोमेटिकली सुपर पावर जो है वो बन जाएगा। ठीक है, अब बिल और मेलिंडा गेट्स जो हैं दुनिया में ना एक और चीज़ ये जो फाउंडेशन है एक और चीज़ इंट्रोड्यूस कराना चाह रही है। वो क्या चीज़ तारफ़ कराना चाह रही है वो है नैनो चिप्स का कॉन्सेप्ट जो है। ठीक है, अब नैनो चिप्स भी जो हैं ये इसराइल को सुपर पावर बनने में बहुत मददगार साबित होंगी। इसका इस्तेमाल सेहत और मईशत दोनों पे असरअंदाज होगा। ठीक है, अब जो कोरोना वायरस है और जो नैनो चिप्स है इन दोनों का बहुत ही डीप लिंक है। अब वो किस तरह से डीप लिंक है ये मैं आपको बताती हूँ। अब देखें कि इसराइल को सुपर पावर बनने की वो कोशिश कर रहा है। अब ये जितनी भी स्ट्रगल हो रही है ना ये बिग गवर्नमेंट की सुपर गवर्नमेंट की बात के लिए हो रही है। ठीक है, अब जो वैक्सीन दी जाएगी उस वैक्सीन में वो नैनो चिप का यूज़ करेंगे। कि वो जो नैनो चिप है कोरोना वायरस की वैक्सीन में डालकर इंसान के जिस्म में दाखिल कर दी जाएगी और इन नैनो चिप्स को 5G टावर्स के साथ मुंसलिक कर दिया जाएगा और टेक्नोलॉजी के ज़रिए इंसान के जिस्म को कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, अब बात करती हूँ मैं पाकिस्तान की। ये तो हो गया ओवरऑल एजेंडा उनका जो वो गेन करना चाह रहे हैं। अब मैं आती हूँ पाकिस्तान पे। पाकिस्तान के अंदर जो कि मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट को ना एक रजिस्ट्रेशन पास बनाना चाहिए ताकि ये जो नैनो टेक्नोलॉजी है या इस तरह के जितने भी जदीद आलात आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर आने से पहले इसकी पहले से ही जांच पड़ताल हो जानी चाहिए कि इसके क्या नुकसानात हैं, आया कि ये हमें बेनिफिशियल है या नहीं है, और इसको अगर है इसके नुकसानात हैं तो क्या नुकसानात है और उन नुकसानात को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। फिर एक रजिस्ट्रेशन पास तश्कील कर देना चाहिए जिसको चाहिए कि ना इसको रजिस्टर्ड कर दे, यानी कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अपने रजिस्ट्रेशन SOPs बनाने चाहिए जिसमें फिर वो इसको रजिस्टर्ड कर दें, फिर इसको आगे अपने मुल्क के अंदर ले जाएं। और फिर और ये क्या कर रहे हैं भाई, ये शयातीन के ज़रिए अपने सारे काम कराना चाह रहे हैं ना इसराइली। अल्लाह ताला ने इनको वो हथियार दे दिए हुए हैं जो हमारी इस्लामी तारीख में हमें चीज़ें बताई गई थी। इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला ने जो जो चीज़ें हमें कही हैं हमें बताई गई हैं वो फ्यूचर प्रेडिक्शन बिल्कुल एज़ इट इज़ हो रही है। इसमें तो कोई है ही नहीं ना, अब तो कोई शक की गुंजाइश ही बाकी नहीं रह जाती ना ये सारे एजेंडे को देख के। अब दजाल जैसा ही इनका एक हुक्मरान होगा जो टेक्नोलॉजी और शैतान की मदद से पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में लेने की कोशिश करेगा। लेकिन ये मुसलमानों के लिए बुरा वक्त आने वाला है। ठीक है, अब इसमें मुसलमानों को अपने ईमान की ताकत से जो है पूरी दुनिया से मुकाबला करना। You love the fish. That's why you took it out of the water and killed it and boiled it.
He said, don't tell me you love the fish, you love yourself.